भगवान कृष्ण की मृत्यु। भगवान कृष्ण, जिन्हें हिंदू धर्म में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है, उनकी मृत्यु और उसके पीछे की घटनाएं महाभारत और पुराणों में वर्णित हैं। उनकी मृत्यु का वर्णन मुख्य रूप से महाभारत के मौसूल पर्व और हरिवंश पुराण में मिलता है। भगवान कृष्ण का जीवन कई असाधारण घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनका अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण और गूढ़ था। उनके निधन की घटना केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि इसे युग परिवर्तन और द्वापर युग के अंत और कलियुग के आरंभ के रूप में देखा जाता है। यादव वंश का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शासन संभाल लिया और भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। हालांकि युद्ध के परिणामस्वरूप यादव वंश में अहंकार, स्वार्थ और बुराइयों ने जन्म लिया। एक दिन यादव वंश के लोग समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे। वहां पर ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र और नारद आए। यादवों ने उनका अपमान करते हुए एक झूठा मजाक किया। यादवों ने एक युवा को स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों से पूछा कि यह लड़का पुत्र को जन्म देगा या पुत्री को। ये सुनकर ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने यादव वंश को शाप दिया कि उनका अंत आपस में ही संघर्ष करके होगा। यादवों का आपसी विनाश। ऋषियों के शाप के परिणामस्वरूप यादवों में वैमनस्य बढ़ता गया। एक दिन द्वारका के पास समुद्र किनारे उत्सव के दौरान यादव आपस में लड़ने लगे। उन्होंने अपने हथियारों के रूप में सरकंडिक घास का उपयोग किया, जो लोहे में बदल गए। अंततः सभी यादव आपसी संघर्ष में मारे गए। भगवान कृष्ण की मृत्यु। इस विनाश के बाद भगवान कृष्ण अपने मित्र और सारथी अर्जुन को संदेश देने के लिए द्वारका भेजते हैं। कृष्ण स्वयं वन में चले जाते हैं और ध्यानमग्न हो जाते हैं। वहीं एक शिकारी जिसका नाम जरा था ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। ये तीर भगवान कृष्ण के दाहिने पैर के तलवे में लगा, जो उनका एकमात्र कमजोर स्थान था। जरा ने जब पास आकर देखा कि उसने भगवान कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि यह सब पूर्व निर्धारित था। मृत्यु का कारण और महत्व। भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण केवल शिकारी जरा का तीर नहीं था। ये घटनाएं पहले से ही नियति द्वारा तय थीं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग की शुरुआत हुई। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। ये घटना यादव वंश के विनाश और नए युग के प्रारंभ का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण की मृत्यु को केवल एक शारीरिक घटना के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि इस संसार में जो भी होता है, वही ईश्वर की इच्छा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार होता है। भगवान कृष्ण का जीवन और मृत्यु दोनों हमें ये सिखाते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उनकी मृत्यु मानवता के लिए एक संदेश है कि अहंकार, स्वार्थ और अधर्म का अंत निश्चित है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश हमें सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।